हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो हमारा डिबेंचर्स चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने वन शॉट वीडियो देख ली होगी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एनपीओ चैप्टर कवर करेंगे। और एनपीओ आपको कवर कैसे करना है ज़रा ध्यान से समझो। एनपीओ का पूरा चैप्टर मैं आपको एक वीडियो में नहीं दे रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है पहले वो समझ लो। देखो, एनपीओ में ना कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है सब्सक्रिप्शन हो गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, देन फंड बेस्ड अकाउंटिंग और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। मेनली 4-5 टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम टॉपिक वाइज चलेंगे। क्या होगा, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, जैसे भी क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन से वो आपसे पूछ सकते हैं, वो सब के सब हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस, जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है सारे कवर करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास जो भी बुक है, आपके पास डीके है, टीएस है, एनसीईआरटी, एनी बुक, सब्सक्रिप्शन का टॉपिक आपको खोलना है। जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में सब्सक्रिप्शन के हैं उसको कंप्लीट कर लो। देखो, एनपीओ जो है ना वो 10 मार्क्स का है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मैं आपको 1-1.5 घंटे का वन शॉट नहीं दे रहा हूँ। मैं टॉपिक वाइज डिटेल्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको दूंगा। टॉपिक वाइज कंप्लीट करोगे आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले सब्सक्रिप्शन कंप्लीट कर लो अच्छे से। सब्सक्रिप्शन से जो भी वो पूछ सकते हैं हम सब कवर कर लेंगे। फिर मैं आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दूंगा, उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। देन फंड बेस्ड अकाउंटिंग, उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। और फिर एक वीडियो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। ऐसे हम एनपीओ को कवर करने वाले हैं। आपको ऐसे ही करना है, ट्रस्ट मी, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, राइट। सो आज की वीडियो में हम करेंगे सब्सक्रिप्शन। फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो, ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021 द सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड वर 6 लाख। आपको दे रखा है कि आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई है, 6 लाख रुपए। बहुत बढ़िया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2020। तो ये क्या है, दिस इज आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, यस और नो। 1 अप्रैल 2020 ईयर का बिगिनिंग, यस और नो। और ईयर का एंड क्या होगा, 31 मार्च 2021। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021। सो दिस इज आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये हमें समझ में आता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2020। तो आपको एडवांस रिसीव हुआ है और डेटा कब का है, बिगिनिंग का। तो इसको आप क्या बोलोगे, एडवांस इन द बिगिनिंग। एडवांस इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब ईयर का स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2021। सो दिस इज एडवांस एट द एंड। अब ध्यान से देखो, सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस आपको करने क्या है। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में, बहुत सारी वीडियोस मैंने आपको सब्सक्रिप्शन की पहले दे रखी है, राइट। आपने नहीं देखी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आपको क्या करना है, आपको सब्सक्रिप्शन का अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। स्टेटमेंट भी बना सकते हो, अकाउंट से प्रिपेयर कर सकते हो। मैं हमेशा अकाउंट आपको प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस नहीं होते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो बनाएंगे सब्सक्रिप्शन का अकाउंट, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अकाउंट में करना क्या है। देखो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आपको क्या करना है, ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। ये है हमारा एक अकाउंट और लेजर जो भी है उसका फॉर्मेट आपको मिलेगा आंसर शीट्स में, तो आप वहां पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट आपको दे रखा है यहाँ पे। सबसे पहले आपको यहाँ पे 4 डेटा गिवन है, इनफैक्ट 5। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुई है। आपको दे रखा है 6 लाख रुपीस की सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुई है। तो जब सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव होती है तो आप एंट्री क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। पैसे मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, मतलब सब्सक्रिप्शन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट, सब्सक्रिप्शन हो रहा है क्रेडिट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आप यहाँ पे लिख लो बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखा आपने, बाय बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट रिसीव हुआ, 6 लाख। अच्छा, चलो ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना होता है, सुनो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या होता है, सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए इनकम है। आउटस्टैंडिंग मतलब जो अभी रिसीव नहीं हुई, हाँ है ना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम, एसेट है। अगर कोई इनकम आपको रिसीव होनी है, एनी अमाउंट विच इज रिसीवेबल, बिजनेस के लिए क्या है, एनपीओ के लिए क्या है, एसेट है, बिल्कुल सही। तो अगर आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, ईयर के बिगिनिंग का बैलेंस दे रखा है, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि वो बेसिकली क्या है, एक एसेट का ओपनिंग बैलेंस है। ध्यान से समझो, ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा, 100% आपको समझ में आएगा। जब तक समझ में नहीं आएगा मैं आपको जाने नहीं दूंगा। देखो, क्या बोला मैंने कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या है, आपका एसेट। आपको बिगिनिंग का बैलेंस दिया है, मतलब एसेट का ओपनिंग बैलेंस, यस और नो। एसेट का ओपनिंग बैलेंस दोस्तों आप कहाँ लिखते हो, डेबिट साइड पे। तो जो आपका है क्या,
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ये दे रखा है कितना 60,000, तो ये 60,000 आपको कहाँ लिखना है, डेबिट साइड पे। यस और नो, यहाँ आप सिंपली टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हो या सिंपली टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एसेट का ओपनिंग बैलेंस। देखो देखो उसके बाद दे रखा है आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ईयर के एंड का बैलेंस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट है, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखते हो, क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ आपने लिखा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिखा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। ये आपने कितना लिख दिया 40,000, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ ना मेरी बहुत ध्यान से आप सुन लो, आगे वाले क्वेश्चंस में हेल्प होगी। देखो 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 यहाँ पे आप जो भी बैलेंस लिखते हो, कैरिड डाउन का, ओपनिंग बैलेंस, ये सब चीज़ें ये होते हैं टोटल बैलेंसेस। टोटल बैलेंसेस का मतलब क्या होता है, टोटल बैलेंस मतलब जैसे ये बैलेंस है 31 मार्च का, 31 मार्च 2021 है ना, इसका मतलब क्या है कि 31 मार्च 2021 को टोटल आउटस्टैंडिंग, हाँ या ना, 31 मार्च 2021 को टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी आउटस्टैंडिंग है 40,000। ये बात समझ में आती है, चलो ठीक है, टोटल याद रखना मेरी बात, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब अगर आपको कोई इनकम, एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन इनकम है, अगर आपको इनकम एडवांस में मिलती है तो वो क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। इनकम अगर आपको एडवांस में मिल रही है तो वो लाइबिलिटी है, इनकम आउटस्टैंडिंग होती है तो एसेट होता है। एडवांस में मिल गई, पैसे पहले मिल गए, अभी आपने सर्विसेज नहीं दी, पैसे पहले मिल गए, तो वो क्या होती है आपकी लाइबिलिटी। अब देखो आपको दे रखा है ओपनिंग बैलेंस 32,000, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस दोस्तों कहाँ लिखते हो, क्रेडिट साइड पे, इतना सबको पता है, ठीक है। तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस आपने यहाँ लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब मैं यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूँ या सिंपली मैं लिखूँ बाय एडवांस इन द बिगिनिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। कितना दे रखा है आपको दे रखा है 32,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो टू आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आ गया आपका 32,000, ठीक है। इसके बाद आपको दे रखा है एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस, कितना 38,000। लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे लिखते हो, तो ये आपने लिखा टू एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द एंड, कितना आ गया आपका 38,000। कितना है 38,000। क्या मेरी बात समझ में आई है, बस इतना करना था। क्या ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, यू नेवर नो, राइट। क्या पता पेपर बहुत आसान आ जाए, तो आ सकता है, लेकिन जो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे उन क्वेश्चंस को करने के लिए इन क्वेश्चन का समझना जरूरी है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी, आपको पता है कि भाई दोनों साइड क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, टोटल सेम होना चाहिए। तो जब आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, यहाँ का टोटल करोगे, तो ये आ रहा है 6,40,, 6,92, कितना आ रहा है ये 6,92,000 आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। अगर आप डेबिट साइड का टोटल करोगे 60 + 38, 98 आ रहा है, तो आपने माइनस किया 692 - 60 - 38, तो ये जो 5,94,000 आ रहा है ना दोस्तों, 5,94,000, ये क्या है, ये आपकी इस साल की इनकम है। ये आपने लिख दिया टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये सुनो, क्या मेरी बात समझ में आई। तो आपने बेसिकली किया क्या है, अगर मैं आपको स्टेटमेंट वाला समझाऊं तो आपने क्या किया, आपने देखा कि आपको पूरे साल में अमाउंट कितना रिसीव हुआ, ठीक है। इसमें आपने प्लस किया एडवांस इन द बिगिनिंग। अब एडवांस इन द बिगिनिंग को अगर मैं हिंदी में बोलूंगा तो क्या मतलब है, वो अमाउंट जो आपको पिछले साल मिल गया था लेकिन इस साल का है, पिछले साल मिल गया था लेकिन इस साल का है। आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है इस साल की इनकम, बिल्कुल सही बात है, इसलिए आपने इसको प्लस किया। और आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये क्या है आपका आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब क्या होता है कि इनकम तो इस साल की है लेकिन अभी तक मिली नहीं है, इस साल की इनकम जो अभी तक नहीं मिली, तो इनकम इस साल की है, हाँ, तो इस साल की जो इनकम वगैरह है वो आपको प्लस करनी है, जो इस साल की इनकम नहीं है वो आपको माइनस करनी है। जैसे कि आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग का मतलब क्या होता है कि पिछले साल की इनकम जो आपको इस साल मिलेगी, पिछले साल की इनकम कब की है, ये पिछले साल की। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग मतलब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, राइट, पिछले साल की इनकम है, तो आप इसलिए क्या लिख रहे हो, उसको दूसरी साइड लिख रहे हो। ये तीनों आपने एक साइड लिखी, आपने प्लस कर दिया, 692 आ गया, हाँ या ना। 692 में से आपने 60 को माइनस किया, क्यों, क्योंकि इनकम पिछले साल की है। अच्छा, आपने 38 को माइनस किया एडवांस एट द एंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो अमाउंट जो आपको इस साल मिला लेकिन इनकम अगले साल की है। एडवांस एट द एंड का मतलब क्या होता है, पैसे तो इस साल मिल गए लेकिन इनकम अगले साल की है, इस साल की तो नहीं है, तो अगेन आपने माइनस किया और आपका जो बैलेंस आया वो है इनकम एक्सपेंडिचर। क्या मेरी बात समझ में आ गई, राइट, ठीक है। स्टेटमेंट से करना स्टेटमेंट से करो, नहीं तो नॉर्मल अकाउंट बना लो, आपका काम हो जाएगा। ये था हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ी सी वेरिएशन के साथ, फटाफट से देखो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या अलग है मैं आपको बताऊंगा। देखो
द चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब रिसीव्ड 650 बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन। आपको ये तो बता दिया कि इस साल आपको पैसे कितने मिले हैं, 6,50,000, और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन की बना है। तो इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना ही लेते हैं, है ना। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं तो एक एक करके उसके बाद पढ़ते हैं कि आपको दिया क्या हुआ है और वो अकाउंट में हम चीज़ें डाल देंगे। देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट, राइट, तो बन गया हमारा अकाउंट। देखो सबसे पहले आपको दे रखा है कि आपका अमाउंट कितना रिसीव हुआ, 650। आपको पता है ये अमाउंट आपको कहाँ डालना है, बाय बैंक अकाउंट या बाय कैश, जैसी आपकी मर्जी है। बाय बैंक अकाउंट 6,50,000, ये आपको अमाउंट रिसीव हो गया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद एक एक करके अमाउंट पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017। अपने डेट्स को बहुत ध्यान से देखना। आप अकाउंटिंग कब की कर रहे हो, मार्च 31, 2017 की, हाँ या ना। और ये बैलेंस कब का है, 31 मार्च 2017। तो ये जो बैलेंस है ये क्लोजिंग बैलेंस है, एंड का बैलेंस है। एडवांस दे रखा है आपको एट द एंड, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया। एडवांस मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस आपको कहाँ लिखना होता है, क्रेडिट साइड पे, और लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाता है आपका, डेबिट साइड पे। ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। अगर वो आपको ईयर एंड का बैलेंस दे रखा है, दिस मीन्स क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखना होता है, 10,000। आप सिंपली यहाँ लिख सकते हो टू एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द एंड, यस और नो। लास्ट क्वेश्चन में हमने यही किया था, कितना है ये, 10,000 रुपीज़, ये आपका आ गया 10,000 रुपीज़, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016। अब देखो अकाउंटिंग है 31 मार्च 2017 की, बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल 2016 का। सो दिस इज बैलेंस कौन सा है, बिगिनिंग का, दिस इज बिगिनिंग का बैलेंस, हाँ या ना। आउटस्टैंडिंग मतलब एसेट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब आपका क्या है, एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस। अब ब्रैकेट में ना कुछ लिखा हुआ है, देखो, आउट ऑफ विच 16,000 वर रिसीव ड्यूरिंग 16-17। तो आपको क्या बोल रहे हैं कि भाई जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी बिगिनिंग में वो थी 20,000, और 20,000 में से 16,000 आपको मिल गए। ये 16,000 का क्या करना है, इसको देखेंगे बाद में। पहले आपको पता है कि यहाँ पे आपको क्या लिखना होता है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस। यहाँ आपने लिखा टू आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, कितना है आपका 20,000, कि स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग कितने थे, 20,000, 20 में से मिले कितने उसको बाद में देखते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसके बाद आओ नीचे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016। एडवांस मतलब लाइबिलिटी, 31 मार्च 2016, अगेन दिस इज बिगिनिंग। देखो 1 अप्रैल 16 हो या 31 मार्च 16, एक ही बात है ना भाई, यस नो। 1 अप्रैल का बैलेंस हो या 31 मार्च का बैलेंस हो, बात तो एक ही है, एक दिन में कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। 7,500 का दे रखा है, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस है, ये आपने लिखा क्रेडिट साइड पे, बाय एडवांस इन द बिगिनिंग, एडवांस इन द बिगिनिंग कितना दे रखा है आपको, 7,500। अब है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो ध्यान से, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2016-17, क्या दे रखा है, आउटस्टैंडिंग फॉर 2016-17, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप अकाउंटिंग कब की कर रहे हो, 16-17 की अकाउंटिंग आप कर रहे हो, 16-17 की ही कर रहे हो। आपको बोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 16-17, इस साल की सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है, इस साल की इनकम जो अभी तक मिली नहीं, हाँ या ना। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में एक चीज़ समझाई थी कि जब आप आउटस्टैंडिंग का बैलेंस लिखते हो, यहाँ क्या आता है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, दिस इज आउटस्टैंडिंग एट द एंड। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब होता है कि 31 मार्च, कौन सा ईयर है, 17, 31 मार्च 2017 को टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है, हाँ या ना। मैंने आपको क्या बोला, टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है। टोटल का मतलब आपको ये नहीं देखना कि इस साल की कितनी आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल की कितनी आउटस्टैंडिंग है, 31 मार्च 2017 को कितनी आउटस्टैंडिंग है। तो एक चीज़ होती है जब आपको दे रखा होगा एज ऑन, और एक होगा फॉर द ईयर, हाँ या ना। जैसे आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस इज फॉर द ईयर, मतलब सिर्फ इस साल का, एज ऑन मतलब उस दिन पे टोटल बैलेंस। जैसे आपको मैं लास्ट क्वेश्चन दिखाऊं, देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लास्ट क्वेश्चन में जितने भी बैलेंसेस थे वो सब क्या थे, ऑन, एज ऑन मतलब टोटल बैलेंसेस थे। तो बस टोटल बैलेंसेस आपने लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पे आपको दे रखा है फॉर 2016-17, सिर्फ 16-17 की कितनी है, 25,000। अच्छा ठीक है, अब इसमें और क्या आ सकता है, अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो। आपको क्या बताया गया था कि आपके स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग कितनी थी, 20,000 बताया गया आपको। यहाँ पे देखो 20,000 आपके स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग थी, इसमें से उन्होंने बोला है, क्या बोला कि 20 में से 16 मिल गए, हाँ या ना। क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ विच 16,000 वो रिसीव, 20,000 जो आपके बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग थे, 20 में से 16 मिल गए, इसका मतलब 4,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, बोलो हाँ,
4000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है और ये आउटस्टैंडिंग पिछले साल वाले हैं। देखो ये जो है आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, मैंने आपको क्या बोला था कि पिछले साल की इनकम है जो अभी तक नहीं मिली है, हाँ या ना, तो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है, तो 4000 अभी तो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है। और ये जो आपको दिया 41617 ये करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, कितने 25,000। तो अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि बेटा 31 मार्च 2017 को टोटल आउटस्टैंडिंग कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे कि सर इस साल के कितने हैं 25 और 4000 पिछले साल वाले भी नहीं मिले, तो इसका मतलब कितने हो गए 29,000। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या ये एग्जाम में आ सकता है? 100% आ सकता है, ट्रस्ट में ये बिल्कुल आ सकता है। ऐसा पॉइंट आपसे वो एग्जाम में पूछ सकते हैं। मैं आपको एक बार फटाफट से रिकॉल कराऊं कि हमने इसमें क्या बोला। देखो टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, आपके पास टाइम बहुत है, लेकिन एक बार सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से खत्म करके बैठो, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बोला कि जब भी आप अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो अकाउंट में जितने भी बैलेंसेज आते हैं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, वो हमेशा टोटल बैलेंस होते हैं। ओपनिंग मतलब ये ओपनिंग है 1 अप्रैल का टोटल आउटस्टैंडिंग, ये 31 मार्च का टोटल आउटस्टैंडिंग। आपको बताया गया कि भाई आउटस्टैंडिंग फॉर 16, 17, 25 है। इस साल की सब्सक्रिप्शन इनकम जो आउटस्टैंडिंग है, इस साल की इनकम जो नहीं मिली कितनी 25, लेकिन आपको पता होता है कि यहाँ पे आपको लिखना होता है टोटल बैलेंस कि 31 मार्च को टोटल इनकम कितनी आउटस्टैंडिंग है, इस साल की भी, पिछले साल की भी, कितने भी साल की आउटस्टैंडिंग, टोटल आउटस्टैंडिंग। 25 तो करंट ईयर की है। और आपको एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने क्या दी है कि भाई स्टार्टिंग में 20,000 आउटस्टैंडिंग थे, पिछले सालों की आउटस्टैंडिंग कितनी थी 20,000, जिसमें से 16 मिल गए, मतलब 4 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो 4 पहले वाले आउटस्टैंडिंग और 25 इस साल के, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितने हो गए 29,000। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है। देखो इसके बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी आपको पता है वो है आपकी इस साल की इनकम, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यस नो, बिल्कुल सही बात है, जल्दी से हम निकाल लेंगे, बिल्कुल भी टोटलिंग में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 6,50,000 प्लस 7,500 प्लस 29,000, ये टोटल आ रहा है आपका 686,500, ठीक है, माइनस 20,000 माइनस 10,000, 656,500। टोटल देखना अगर गलत आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। 686,500 क्लियर हो गया। तो हमने 2 क्वेश्चन करे, दोनों क्वेश्चन में आपको वेरिएशन दिखी है। मैं आपको बस 6-7 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा, सारे वेरिएशंस कवर करके आपका सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो, और इस क्वेश्चन में क्या अलग है जरा वो देखते हैं। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यही आपको निकालना है। अब मेरी बात जरा ध्यान से देखो, आपको एक तो ईयर कौन सा है 31 मार्च 19, ये आपने नोट कर लिया, ठीक है। आपको दे रखा है 1 अप्रैल 18 के बैलेंसेस, ये 2 बैलेंसेस हैं 1 अप्रैल 18 के और 31 मार्च 19 के, 2 बैलेंस है, ठीक है। सुनो, यहाँ लिखा 1 अप्रैल, इसका मतलब क्या है कि 1 अप्रैल के टोटल बैलेंसेस और इसका मतलब 31 मार्च के टोटल बैलेंस। तो यहाँ पे मैं अगर एज ऑन भी लिख दूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको कोई डेट दे रखी है कि इस डेट पे इतना बैलेंस है तो वो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओ कि दैट इज टोटल बैलेंस। ये सुनो, वो फॉर द ईयर वाला बैलेंस नहीं है, दैट इज टोटल बैलेंस। नीचे आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव, सब कुछ चीजें आपको पता है, बस आपको बनाना है सब्सक्रिप्शन अकाउंट और आपका आंसर आ जाएगा। देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट मैंने यहाँ पे बनाया, देखो फटाफट से। देखो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स। अरियर्स का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। एक ही बात होती है जो पैसे भी आपको मिले नहीं है। 1 अप्रैल ओपनिंग, यस और नो, बिगिनिंग का बैलेंस है, और अरियर मतलब आउटस्टैंडिंग, मतलब एसेट, एसेट का ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, 2 आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। कितना दे रखा है आपको दे रखा है 50,000, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 30,000, अगेन 1 अप्रैल का है, मतलब बिगिनिंग का। एडवांस मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय एडवांस इन द बिगिनिंग, बाय एडवांस इन द बिगिनिंग। कितना दे रखा है आपको 30,000, ये हो गया, चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद देखो 31 मार्च 19 मतलब ईयर एंड का बैलेंस दे रखा है, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स। देखो अब 31 मार्च का बैलेंस है, इसका मतलब दिस इज टोटल, इसमें सारा सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड है, सारा आउटस्टैंडिंग इंक्लूड है, आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपने लिखा एसेट का क्लोजिंग बैलेंस, आपको पता है कहाँ लिखना होता है, बाय आउटस्टैंडिंग एट द एंड, बाय आउटस्टैंडिंग एट द एंड। कितना लिखा मैंने 25,000, ओके। इसके बाद दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 70,000 31 मार्च को, तो एडवांस का क्लोजिंग, लाइबिलिटी का क्लोजिंग, यहाँ आपने लिख दिया टू एडवांस एट द एंड, ठीक है, एडवांस एट द एंड। कितना है ये 70,000, ठीक है। इसके बाद आपको बोला गया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है 3 लाख, 3 लाख आपको रिसीव हुआ, तो आपने यहाँ लिखा बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा 3 लाख। अब अलग क्या है सर, देखो मेरी बात सुनो,
लास्ट में लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन स्टिल इन अरियर्स। स्टिल इन अरियर मतलब अभी भी जो आउटस्टैंडिंग है फॉर 17-18। देखो आपका ईयर कौन सा है, 18-19 ये क्या है 17-18 के अभी भी आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब ये है कि देखो 17-18 का जो आउटस्टैंडिंग है वो है ये 50,000। यस और नो? अगर आप 1 अप्रैल 18 का बैलेंस लिख रहे हो तो दिस मीन्स पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, पिछला साल कौन सा है 17-18, ठीक है। तो पिछले साल टोटल आउटस्टैंडिंग कितने थे 50,000। वो बोल रहे हैं अभी भी इसमें से 10,000 आउटस्टैंडिंग है, मतलब 50 में से 40 तो मिल गए लेकिन 10,000 अभी भी नहीं मिले। अभी बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे कि 25 में 10,000 ऐड कर देंगे। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, करना नहीं है। क्यों नहीं करना, ध्यान से सुनो। क्या ये 25,000 फॉर द ईयर है, मतलब क्या ये 25,000 सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है? नहीं ना, आपको 31 मार्च 19 का बैलेंस दे रखा है। क्या दे रखा है 31 मार्च 2019। इसका मतलब 31 मार्च को जितनी भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी वो सब इसमें इंक्लूडेड है, सब की सब, राइट। तो ये 10,000 जो आप बोल रहे हो आउटस्टैंडिंग, ये भी उसमें इंक्लूडेड है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो जब आपको एज ऑन बैलेंस दे रखा होगा तब आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली बस आपको बैलेंसेस पुट करने ओपनिंग क्लोजिंग के और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपको जो फिगर गिवन थी वो थी फॉर द ईयर। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में आपको डेट दे रखी है, मतलब एज ऑन है। क्या मेरी बात क्लियर है? बस इसके बाद आप क्या निकाल लोगे, इस साल की इनकम टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर फटाफट से करेंगे टोटलिंग और आंसर आपका आ जाएगा। 3 लाख प्लस 30 प्लस 25,000 इज 3,55,000। 3,55,000 माइनस 50 माइनस 70 मेरा आ रहा है 2,35,000। अगर कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम होगी तो बता देना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। 3,55,000 क्लियर हो गया। 3 क्वेश्चंस करे, तीनों अलग क्वेश्चंस थे, राइट। आई होप आपकी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन दूर होना शुरू हो गई होगी। 3-4 क्वेश्चंस और करेंगे और सब्सक्रिप्शन खत्म। देखो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या, जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या अलग है इसमें देखते हैं। In the year ended 31st March 2019, subscription received by Prince Club 250। तो फटाफट से अकाउंट बनाते हैं फटाफट से, ठीक है। पहले हम अकाउंट बनाएंगे उसके बाद रीड करेंगे, नहीं तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी। फटाफट से पहले आप क्या कर लो, अकाउंट प्रिपेयर कर लो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। देखो अब देखते हैं फटाफट से क्या दे रखा है आपको कि सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई है 2,50,000, ठीक है। ये आपको बता दिया 2,50,000 आपको रिसीव हुई है। तो भाई बिना कुछ सोचे समझे आप 2,50,000 तो डाल दो बाय बैंक अकाउंट 2,50,000। यहाँ पे और कुछ नहीं आएगा, जो सब्सक्रिप्शन आपको पूरे साल में रिसीव हुई है वही आएगी, वो आपने डाल दी है, ठीक है। इसके बाद वो बोल रहा है देखो इंक्लूडिंग 15,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। अब डेट्स का ना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो वो अकाउंटिंग कर रहे हो 31 मार्च 19 की, है ना। तो अगर वो आपको ये बोल रहा है कि इस बैंक अकाउंट में जो आपको रिसीव हुआ है इस साल में पैसा, वो 15,000 है जो पिछले साल के मिले। क्या लिखा है देखो, ध्यान से देखो, इंक्लूडिंग 15,000 फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 18। तो पिछले साल के 15,000 आपको इस बारी मिले हैं। पिछले साल कुछ आउटस्टैंडिंग होंगे, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, वो पैसे आपको इस साल मिले हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। एंड 13,000 फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये अकाउंटिंग है 19 की। आपको बोल रहे हैं कि भाई 13,000 तो आपको अगले साल के भी मिल गए, मतलब आपको कुछ एडवांस मिल गए, है ना। अगर आपको अगले साल के पैसे मिल गए तो आपको एडवांस मिल गया, ठीक है। इसकी अकाउंटिंग भी करेंगे ध्यान से। उसके बाद क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 19 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। देखो ये फॉर जो वर्ड है ना, इसको जैसे ही आप देखो हाईलाइट कर लो कि भाई फॉर द ईयर दे रखा है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 वर 25,000। देखो आपको पता है आउटस्टैंडिंग मतलब एसेट और उसका क्लोजिंग बैलेंस आपको लिखना होता है यहाँ पे बाय आउटस्टैंडिंग एट द एंड, लेकिन यहाँ पे हमेशा टोटल आउटस्टैंडिंग आती है। ये जो गिवन है आपको, कितना गिवन है 25,000, दिस इज फॉर द करंट ईयर। तो आपको पता है कि हो सकता है इसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़े। 25,000 इज फॉर द करंट ईयर, आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर वॉज 21,000। सुन लो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड मतलब आउटस्टैंडिंग। भाई ड्यू बट नॉट रिसीव्ड का मतलब तो आउटस्टैंडिंग ही होता है, इतना तो हमें पता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर मतलब 31 मार्च 18, आप अकाउंटिंग कर रहे हो 19 की। ये बोल रहा है 31 मार्च 2018 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल रहा है, इतना घुमा फिरा के बोलने की कोशिश कर रहा है ये, राइट। लेकिन हमें पता है कि क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर।
यस और नो? ड्यू बट नॉट रिसीव मतलब आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 18 मतलब इस साल का बिगिनिंग। ये बात समझ में आती है? 21,000। तो क्या मैं यहाँ पे टू आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग लिख सकता हूँ? ऑफकोर्स लिख सकता हूँ भाई, कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूँ। 21,000। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट मतलब इसी डेट को, कौन सी डेट को? 31 मार्च 18 को आपको एडवांस कितना मिला? 16,500। एडवांस मतलब लाइबिलिटी, और ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस। तो आपको पता है कहाँ लिखना है? बाय एडवांस इन द बिगिनिंग। एडवांस इन द बिगिनिंग कितना आ रहा है ये आपका 16,500। अब कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा दोबारा पढ़ेंगे। देखो आपको क्या बोला गया था? आपको अमाउंट रिसीव हुई है 2,50,000 इंक्लूडिंग 15,000 फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 18 मतलब टोटल 2.5 लाख मिले, तो टोटल आपने 2,50,000 डाल दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें 15,000 है जो पिछले साल के मिले। देखो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 21,000। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग का मतलब तो यही था, यस और नो? कितने हैं आपके? 21,000। 21 में से इस साल कितने मिले? 15 मतलब 6 नहीं मिले। 6,000 आपको नहीं मिले, ये कहना चाह रहा है कि भाई टोटल आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में कितने थे? 21 में से 15 आपको मिल गए हैं, 6 अभी भी नहीं मिले हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? अब देखो 6 अभी भी नहीं मिले, इसका रेलेवेंस क्या है? आउटस्टैंडिंग एंड में आपको पता है टोटल बैलेंस आता है, हाँ या ना? क्या आता है? टोटल बैलेंस। 25,000 तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, 6,000 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, तो आप इसमें तो इंक्लूड करोगे ना? बोलो हाँ। यहाँ तो टोटल लिखना है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो चुका आपका? 31,000। अब बात समझ में आई? ये सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया था थोड़ा बहुत उसके जैसा है, यस और नो? आई होप आपको रिलेट हो रहा होगा। और ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर दे रखी थी, ठीक है? अच्छा ठीक है, उसके आगे पढ़ो। इसके आगे क्या लिखा हुआ था? एंड 13,000, ये लाइन थी जो 13,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपको 13,000 इस साल मिले हैं, लेकिन वो अगले साल के हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो एडवांस है? अगर इस साल कुछ अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है जो कि अगले साल का है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? एडवांस एट द एंड, यस और नो? तो 13,000 एडवांस एट द एंड है, आपको पता है कहाँ लिखना है? टू एडवांस एट द एंड कितना? 13,000 रुपीज़। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन सिंपल था, ठीक है? अलग अलग जगह से बस आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली ढूंढनी है कि आपको कहाँ क्या लिखना है, ठीक है? ओके। इसके बाद तो हमारा सब कुछ हो चुका है। जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर दोस्तों आएगी वो है इनकम एक्सपेंडिचर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगेन बस इसमें क्या था? फॉर द ईयर वाली चीज़ थी, राइट? 16,500 प्लस 250 प्लस 31,000 297,500, ये आ रहा है आपका 297,500 माइनस 21,000 माइनस 13,000 शुड बी 263,500 263,500 और टोटल आ गया 297,500। क्लियर हो गया? फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमारा सब्सक्रिप्शन जल्दी से खत्म हो जाए। देखो ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पिटारे में से निकला है वो क्या है? देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। अब देखो इस क्वेश्चन में ना पूछा ही कुछ और गया है, देखो ध्यान से। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। तो आपसे पूछा क्या गया? आपसे ये नहीं पूछा गया कि इस साल की सब्सक्रिप्शन इनकम क्या है, नहीं नहीं नहीं। आपसे पूछा ये बताओ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 31 मार्च 2019, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 मतलब इस साल की इनकम जो इस साल मिली नहीं, इस साल की इनकम जो क्या है? आउटस्टैंडिंग है, वो आपको निकालना है। सब कुछ होगा तो अकाउंट से, ठीक है? तो हम फटाफट से क्या बनाएंगे? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। देखो अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है? इस क्वेश्चन में अलग क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ आपको दे रखा है क्लब हैज़ 200 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000। बस यहीं पे रुक जाओ, ठीक है? जहाँ भी जिस भी क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखे कि भाई एनपीओ में कितने मेंबर्स हैं प्लस उन मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन फीस कितनी है, 200 मेंबर्स हैं और 1,000 रुपीज़ की सब्सक्रिप्शन फीस है। इसका मतलब कि आपकी एक साल की इनकम कितनी है? इनकम एक्रूड बेसिस पे निकलती है, ठीक है? इनकम कितनी है भाई? 200 लोगों को 1,000 रुपये देने होते हैं। 200 लोग आपको क्या देते हैं? 1,000 रुपये देते हैं, मतलब 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपीज़ एनपीओ की हर साल की इनकम होती है, हाँ या? अब मान लो अगर मैं 10 स्टूडेंट्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? कितने बच्चे पढ़ा रहा हूँ मैं? 10 स्टूडेंट्स में पढ़ा रहा हूँ। मेरी मंथली फीस है 800 रुपीज़। मेरी मंथली फीस कितनी है? 800 रुपीज़। 800 मल्टीप्लाई बाई 10, 8,000 मेरी मंथली इनकम है, हाँ ना? अब मुझे मिल कितने रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। इनकम को ये नहीं देखना होता कि पैसा कितना मिला। इनकम मतलब ड्यू बेसिस पे, एक्रूड बेसिस पे। तो अगर यहाँ पे आपको बोला गया 200 मेंबर्स हैं और हर मेंबर की 1,000 रुपये फीस है, तो आपको ये पहले से ही पता है कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाने वाला है? 2 लाख रुपीज़। पता है पहले से, तो पहले से डाल दो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितने पैसे डालोगे? 2 लाख रुपीज़।
क्या मेरी बात समझ में आ गई? इतना आपको पता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में मेंबर्स दे रखे हैं और मेंबर्स की फीस दे रखी है तो इनकम निकालना तो बहुत ही चुटकियों का काम हो गया, राइट। इसके बाद देखो क्या है, द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शोड अ सम ऑफ 2,05,000 रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन। रिसीट्स एंड पेमेंट मतलब जहाँ पे आपको पैसे मिलते हैं और जहाँ पे करते हो वो अकाउंट जहाँ पे अभी सब रिकॉर्ड करते हो। पैसे कितने मिले? 2,05,000। तो आपको बाय बैंक दे रखा है, बाय बैंक वाला अमाउंट दे रखा है कितना? 2,05,000। ये बात क्लियर हो गई है? डन है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद वो बोल रहा है द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी उसने दी है। क्या इन्फॉर्मेशन दी है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन, पहली बात तो ऑन है मतलब टोटल, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। 31 मार्च 18 आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 18। आप अकाउंटिंग कब की कर रहे हो? 31 मार्च 19 की। आउटस्टैंडिंग मतलब एसेट, एसेट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, आपको पता है कहाँ लिखना है? 2। यहाँ आपने लिखा 2 आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग कितना है ये? 30,000। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना तो सबको आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 19, ऑन लिखा हुआ है, ठीक है। अगेन टोटल बैलेंस है 31 मार्च 19 मतलब क्लोजिंग। एडवांस सब्सक्रिप्शन मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस आपको पता है कहाँ लिखना है? 2 एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द एंड कितना आ रहा है ये आपका आ रहा है 40,000 रुपीज़। कितना आ गया? 40,000, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट आइटम क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 18। 31 मार्च 18 मतलब ओपनिंग वाला बैलेंस, एडवांस सब्सक्रिप्शन मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस आपने लिखा एडवांस इन द बिगिनिंग, एडवांस इन द बिगिनिंग कितना आ रहा है? 14,000। कितना आ गया? 14। अब देखो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, एक फिगर है जो मिसिंग है और जो आपकी क्या आएगी? बैलेंसिंग फिगर, हाँ या ना? अब बैलेंसिंग फिगर क्या मिसिंग है आपकी? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, यस और नो? आउटस्टैंडिंग एट द एंड ये मिसिंग है। क्या आप इसको बैलेंसिंग से निकाल सकते हो? ऑफ कोर्स निकाल सकते हो। जब आप टोटल करोगे, डेबिट साइड का टोटल करोगे तो डेबिट साइड का टोटल आ जाएगा 2 लाख प्लस 30 प्लस 40, ये आ रहा है 2,70,000। कितना आ रहा है? 2,70,000। क्रेडिट वाला अमाउंट आप माइनस कर दोगे, माइनस 14,000 माइनस 2,05,000 कितना आ रहा है? 51,000। आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना आ रहा है? 51,000। आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब क्या था? जो इनकम अभी तक आपको मिली नहीं है, राइट। आपसे पूछा क्या गया था? अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19, यही तो पूछा था। क्या आपसे कुछ और पूछा था? नहीं ना, यही आपसे पूछा था। क्या आपने ये निकाल दिया? हाँ जी, आपने निकाल दिया, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको अकाउंट प्रिपेयर करने आ जाएगा तो फिर तो आंसर आसानी से आप निकाल लोगे। कौन सा अमाउंट कहाँ डालना है अगर आपको इसका लॉजिक पता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो फिर कुछ भी आ जाए आप इसको इजीली कर लोगे। आपको पता है सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा और ट्रस्ट मी इसके बाद आप सब्सक्रिप्शन का कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। देखो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 6 क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 करना है हमको। अच्छा ठीक है, आपको वही इनकम निकालनी है। इस बार आपको क्या निकालनी है? इनकम निकालनी है। तो जल्दी से हम बनाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। एक एक करके इन्फॉर्मेशन को हम डालेंगे। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है देखें जरा। सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स मतलब वही आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 19। आपको अकाउंटिंग कब की करनी है? 31 मार्च 2020 की। 1 अप्रैल 19 मतलब ओपनिंग बैलेंस, बिगिनिंग का बैलेंस, ठीक है। इन अरियर्स एज ऑन दे रखा है मतलब टोटल बैलेंस है, कोई और एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको 45,000 का दे रखा है। ब्रैकेट में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। आपको दे रखा है आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, वो आप यहाँ पे लिख दो 2 आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग कितना है? 45,000। क्या ये हो चुका है? ठीक है। उसके बाद बी पॉइंट पे आते हैं। बी पॉइंट पे आते हैं, देखो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च। टोटल रिसीव कितनी हुई है? 6 लाख रुपए। उसमें अब आपको कुछ अगेन ब्रैकेट्स में कुछ दे रखा है, इंक्लूडिंग 32,000 फॉर 18-19, पिछले साल का मेरा 32,000, 30,000 अगले साल का, उससे भी अगले साल का। तो ये सब अब आपको अमाउंट दे रखा है। आपको पता है कि भाई बैंक अकाउंट में आपको डालना होता है टोटल अमाउंट, यस और नो। और टोटल अमाउंट आपका कितना है? 6 लाख। ये आपने डाल दिया 6 लाख रुपीज़, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या कहता है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 19। अगेन 1 अप्रैल 19 इज दी ओपनिंग बैलेंस। एडवांस दे रखा है, एडवांस मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है। तो बाय एडवांस इन दी बिगिनिंग कितना दे रखा है आपको? 30,000 रुपीज़। कितना है? 30,000। ब्रैकेट में क्या दे रखा है उसको देखेंगे बाद में। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स एज ऑन 31 मार्च 2020। क्या दे रखा है दोस्तों? एज ऑन। बहुत ही बढ़िया चीज़ दे रखी है।
आपको कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है जब आपको एज ऑन दे रखा होता है। तो सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग एसेट, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस बाय आउटस्टैंडिंग एट द एंड। एट द एंड कितना आ गया ये 70,000। अब ब्रैकेट में क्या चीज़ें लिखी हुई जरा उसको समझते हैं। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो पहली इन्फॉर्मेशन क्या थी, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स ऑन 1 अप्रैल 45,000 है, आउट ऑफ विच 5,000 वॉज नॉट रिकवरेबल। अब ध्यान से सुन लो, ठीक है, क्या है 5,000 वॉज नॉट रिकवरेबल। इसका मतलब क्या है दोस्तों, सुनो, 5,000 आपको मिलने ही नहीं है। नॉट रिकवरेबल का मतलब क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा डेटर्स में बैड डेट्स, पढ़ा है कि भाई डेटर्स में बैड डेट्स का मतलब क्या होता है कि पैसे मिलने ही नहीं है, राइट। जैसे डेटर्स आपका एसेट होता है, अगर उसमें से पैसे नहीं मिलने होते तो आप डेटर में से माइनस कर देते हो। आपको वो क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि इस 45,000 जो ये आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है, इसमें से 5,000 आपको नहीं मिलेंगे ही नहीं। इतनी बात समझ में आती है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला था, आउटस्टैंडिंग मतलब एसेट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका एसेट है 45,000। अगर इसमें से आपको 5,000 नहीं मिलने, तो जैसे आप डेटर में से बैड डेट्स माइनस करते थे, 45 में से ये क्या होने चाहिए, 5,000 माइनस होने चाहिए। अगर आपने एसेट डेबिट साइड पे लिखा होता है, अगर आपको एसेट में से कुछ माइनस करना है 5,000, अगर उसको मैं लिख दूंगा क्रेडिट साइड पे तो काम हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, राइट। तो अगर मुझे 45,000 में से 5,000 माइनस करने तो मैं कहाँ लिख दूंगा, उसको मैं लिख दूंगा क्रेडिट साइड पे। अब ध्यान से सुनो, ये बेसिकली क्या है, इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। क्या बोला मैंने, इसको मैं क्या बोलूँगा, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। एक तरीके से ये बैड डेट्स की तरह ही है कि भाई 45 में से 5 अब आपको नहीं मिलने हैं, आपको माइनस करने पड़ेंगे, तो आप सिंपली यहाँ लिख सकते हो बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। इतने पैसे आपको नहीं मिल रहे, कितने नहीं मिल रहे, 5,000। 45 में से माइनस करना था, एसेट में से माइनस करना है, तो मैंने कहाँ लिख दिया, क्रेडिट साइड पे लिख दिया। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, भूलना नहीं। जब भी आपको बोला होगा कि भाई आपको सब्सक्रिप्शन के इतने पैसे नहीं मिलने, कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पे। क्यों, क्योंकि एक तरीके से आपका एसेट कम हो रहा है, एसेट का बैलेंस आपको कम करना है। एसेट का बैलेंस कम करने के लिए हमेशा कहाँ लिखते हो, क्रेडिट साइड पे लिख दिया आपने, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ था, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 इंक्लूडिंग 32,000 फॉर 18-19। मतलब 18-19 मतलब 45,000 में से कितने मिले, 32,000। मुझे बताओ क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता फ़र्क, क्योंकि आपको जो बैलेंस दे रखा है वो दे रखा है आउटस्टैंडिंग एट द एंड का बैलेंस दे रखा है। तो अब आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पिछले साल के कितने पैसे मिले हैं कितने नहीं मिले, क्योंकि ये है क्या, एज ऑन बैलेंस, इसमें सब कुछ ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो वो सिरदर्दी तो खत्म हो गई, ठीक है। इसके बाद देखो 30,000 फॉर 2021। मुझे बताओ आप कौन से साल की अकाउंटिंग कर रहे हो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप अकाउंटिंग कर रहे हो 1920 की। कौन से साल की, 1920 की। आपको बोला 30,000 मिले अगले साल के, एडवांस एट द एंड 30,000, ये बात समझ में आ गई। 20,000 फॉर 21-22 मतलब उसके भी अगले साल के, तो ये भी एडवांस है, राइट। और बोला है 5,000 फॉर 22-23, उसके भी अगले साल के मिल गए पैसे, तो ये सारा का सारा क्या है, एडवांस एट द एंड। क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है। तो एडवांस एट द एंड आपको कहाँ लिखना होता है, लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस, एडवांस एट द एंड, ठीक है। ये आपको सब कुछ दे रखा है, कितना कितना है, 30,000 फॉर 2020-21, अगले साल का 30, 20 और 5, 55 हो गया। ये आपने लिख दिया 55,000, कितना लिख दिया, 55,000। क्या मेरी बात समझ में आई। अब देखो एक चीज़ और है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 19 को टोटल एडवांस थी 30,000 इंक्लूडिंग 10,000 फॉर 2020-21। अब सुन लो इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है, सुन लो मेरी बात, ठीक है, ध्यान से सुनो। आपको बोला क्या गया, आपको बोला गया कि आपकी टोटल एडवांस इन द बिगिनिंग कितनी थी, 30,000, लेकिन उस 30,000 में 10,000 ऐसे हैं जो एक्चुअली में अगले साल का भी एडवांस है। मेरी बात सुनो, वैसे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एडवांस इन द बिगिनिंग का कि पिछले साल पैसा मिला, इनकम इस साल की है जो इस साल मिलना था, पिछले साल पैसा मिला जो इस साल मिलना था, राइट। इसने आपको बता दिया कि 10,000 तो ऐसा है जो अभी भी एडवांस है अगले साल के लिए, 2020-21 मतलब अगले साल के लिए। तो ये 2021 जो एडवांस है 10,000, ये एडवांस एट द एंड में भी आना चाहिए। एडवांस एट द एंड का मतलब क्या है, टोटल एडवांस जो 31 मार्च को है, 31 मार्च 2020 को तो एडवांस है, राइट। 10,000 जो आपने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं वो एडवांस अगले साल के लिए भी है,
बोलो हाँ या ना। तो 55,000 में आप क्या करोगे, 10,000 और ऐड कर दोगे, 65,000 आ जाएगा। मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आपको क्या बोला गया कि भाई आपका जो एडवांस इन द बिगिनिंग है वो था 30,000। कितना था आपका, 30,000। 30,000 में 10,000 अगले साल का भी एडवांस है। ये सुनो, मतलब इनकम अगले साल की है, इस साल की नहीं है। कब की है, अगले साल की। आपको पता है ये जो आपको बैलेंसेस लिखने होते हैं, ये टोटल बैलेंसेस लिखने होते हैं। तो यहाँ तो 30 आएगा भाई, टोटल एडवांस इन द बिगिनिंग 30 था, राइट। 30 में से 10,000 ऐसे हैं जो एंड में भी एडवांस है, 30 में से 10 ऐसे हैं जो एंड में भी एडवांस है। तो एंड में भी एडवांस है तो आपको एंड में भी ऐड करने पड़ेंगे। बोलो हाँ, अब समझ में आ गया। जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो आ जाएगी आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, राइट। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो 30,000 प्लस 6 लाख प्लस 5,000 प्लस 70,000 माइनस 45 माइनस 65, 5,95,000 कितना आ रहा है ये, 5,95,000 आपकी इस साल की इनकम है। क्लियर है। सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, उसका ट्रीटमेंट आपको समझ में आ गया। और एडवांस के साथ हमने क्या किया, आई होप आपको उसका ट्रीटमेंट भी समझ में आ गया होगा, राइट। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन आज मुझे आपको कराने थे, 6 क्वेश्चन, मैं आपको 7 कह रहा था लेकिन 6 में हमारा सब कुछ कवर हो चुका है। आज हमने 6 क्वेश्चन करे सब्सक्रिप्शन के, और मैं बता रहा हूँ आपको इससे बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, CBSE का कुछ भरोसा नहीं है लेकिन इससे बाहर नहीं आना चाहिए। जितने टॉपिक्स आपके बुक्स में कवर हैं, मैंने आपको सारे टॉपिक्स कराए हैं, DK, TAS, NCERT सब में जो भी टॉपिक्स थे मैंने आपको सारे के सारे इन 6 क्वेश्चन में करा दिए। आपने नोटिस किया होगा कि भाई हर वैरायटी का क्वेश्चन इसमें था। तो अगर आप ये 6 क्वेश्चन अच्छे से समझ लोगे, उसके बाद आपकी बुक में जो भी सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन है उसको कर लोगे, तो सब्सक्रिप्शन आपका हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए, जितने मर्जी डाउट पूछो भाई, एग्जाम आने वाले हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे एप्लीकेशन में मैसेज कर सकते हो, जहां आपको डाउट पूछना है आप वहाँ मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको समझ में आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना, मोटिवेशन मिलती है, राइट। ठीक है, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलेंगे आपसे जल्दी से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की वीडियो के साथ, जब तक सब्सक्रिप्शन को कंप्लीट करो, राइट। मिलते हैं फटाफट से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।